Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect statement regarding passive immunity. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग पैसिव इम्यूनिटी. ऑप्शन है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, बी में गिवन इट मे कॉज रिएक्शन, सी में गिवन इट्स लॉन्ग लास्टिंग एंड डी में गिवन इट डेवलप्स व्हेन प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन दी बॉडी. सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. Active and passive immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी की पहले अगर हम बात करें अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बेसिकली. एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब फर्स्ट जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी, वो जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, लाइक जैसे ही जो एंटीजन है वो कांटेक्ट में आता है होस्ट के, वो लिविंग हो या डेड माइक्रोब्स हो या कोई भी प्रोटीन हो, तो क्या होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है होस्ट बॉडी में. उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी. तो मैं लिख देते हैं व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, एंटीजन जो डिजीज कॉज करे, तो क्या होता है बेसिकली वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाती है होस्ट की बॉडी. एंटीबॉडीज are produced in the host body. This type of immunity is known as active immunity. Active immunity दो टाइप की होती है, एक होता है natural active immunity and second is artificial active immunity. Natural and artificial. यहाँ पे हमें बात करनी है पर्टिकुलरली अबाउट पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम यहाँ बात करें, पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है, तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती है उनको डायरेक्टली दिया जाता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, उसे क्या कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी. व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू द host, like are given to the patient to protect the body against foreign agent, उसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी एजेंट. तो जो पैसिव इम्यूनिटी होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, जो इसको दिया जाता है ना, तो इट कैन लाइक वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी में कुछ वीक्स के लिए, फ्यू वीक्स के लिए एग्जिस्ट करती है, फ्यू वीक्स तक प्रोटेक्ट करती है. एंड जो पैसिव इम्यूनिटी है ये भी दो टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है, जो येलोइश फ्लूइड होता है कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जो कि सिक्रीट होता है बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन, लाइक जो लैक्टेशन का जो इनिशियल डेज होता है उसमें येलोइश फ्लूइड सिक्रीट होता है बाय द मदर. उसमें काफी सारी लाइक इट हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, लाइक IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. जो फीटस होता है वो भी रिसीव करता है कुछ एंटीबॉडीज जिसे कहा जाता है IgG फ्रॉम देयर मदर. और ये कैसे, प्लेजेंटा के थ्रू रिसीव करता है, प्लेजेंटा के थ्रू जो है फीटस रिसीव करता है IgG एंटीबॉडी. एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है बेसिकली, जो प्री फॉर्म्ड पहले से बनी हुई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज उनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी, इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें,
जैसे कि एंटी वेनम होता है फॉर स्नेक बाइट, एंटी वेनम को इंजेक्ट करते हैं, जैसे स्नेक बाइट होता है, लाइक कोई सांप अगर काट लेता है तो क्या इंजेक्ट किया जाता है, एंटी वेनम इंजेक्ट किया जाता है आफ्टर स्नेक बाइट। तो ये तो बात हो गई अबाउट आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के अगर हम एडवांटेजेस देखें कुछ, तो एडवांटेजेस, तो ये क्या करता है, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है टू दी पेशेंट। एंड कुछ डिसएडवांटेज देखे तो एडवांटेज, तो सबकी बॉडी क्या होती है, इट इज सेंसिटिव, तो ये जो होती है रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, इट मे कॉज रिएक्शन और मे नॉट, मे कॉज रिएक्शन। जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में गिवन है कि इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करता है, विच इज ट्रू रिगार्डिंग पैसिव इम्यूनिटी। ये रिएक्शन कॉज कर सकता है, इट इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग पैसिव इम्यूनिटी। सी में गिवन है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो कि इनकरेक्ट है। पैसिव इम्यूनिटी स्टेज फॉर फ्यू वीक्स, नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ये फॉल्स है यहाँ पे रिगार्डिंग। एंड हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। एंड डी में गिवन है ये डेवलप्स होती है जब फ्री फॉर्म एंटीबॉडी जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ये भी ट्रू है जैसे कि हमने डिस्कस किया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दैट इज इट इज लॉन्ग लास्टिंग। आंसर इज C, that is, it is long lasting. I hope you understood it well. Best of luck.